अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं AHN1 की, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 की, और उन्हें समझ नहीं आ रही है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन समझ लीजिए कि AHN1 का निचोड़ है। आज की इस वीडियो में दिए कि 25 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं कैसे अटैम्प्ट करने हैं, अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, तो आई होप कि आपका पेपर AHN1 का क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस। डिफाइन अल्सरेटिव कोलाइटिस और इसकी डिफरेंस बताइए क्रॉन्स डिजीज से। आपको पता है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो कोलोन की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की, जबकि क्रॉन्स डिजीज़ जो है वो बेसिकली क्या है, पूरी आपकी GI ट्रैक के अंदर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो सकती है। तो बेसिकली दोनों IBD हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, लेकिन इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। इन दोनों टॉपिक्स पे जो लेक्चर्स हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, आप उसको क्वेश्चन को रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन एक्लेजिया एंड राइट डाउन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्लेजिया। आपको पता है एक्लेजिया क्या है, इनफ्रीक्वेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वो भी हमारे पास वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। आपने ये पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, बाहर देखा होगा कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर डिफरेंस जो है एग्जाम में पूछा जाता है। बिनाइन इनोसेंट ट्यूमर्स होते हैं, इनको सर्जिकली रिमूव करना ईजी होता है, ये मेटास्टाइज नहीं करते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर डेंजरस होते हैं, इजी टू क्योर नहीं होते हैं, इनका सर्जिकल रिमूवल बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये बहुत डेंजरस होते हैं और मेटास्टाइज कर जाते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है रिस्क फैक्टर्स फॉर HIV इन्फेक्शन। इसमें हमें पता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट है, नीडल शेयरिंग है, सिरिंजेस सिरिंजेस जो कि इन्फेक्टेड पेशेंट की हों, इसके अलावा एक्सपोजर है इन्फेक्टेड ब्लड या फ्लूइड्स का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके रिस्क फैक्टर्स HIV इन्फेक्शन के आपने राइट डाउन करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन एनीमिया, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सबसे पहले आपने एनीमिया को डिफाइन करना है, देन उसकी कॉजेज लिखनी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। अगर आयरन कंटेनिंग डाइट नहीं है या प्रॉपर्ली आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये सारी कॉजेज आपने लिखनी है इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट डाउन इट्स साइन एंड सिम्टम। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर भी हमारे पास वीडियो लेक्चर मौजूद है चैनल पे, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। मैं लिंक जो है वो सारे क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इजीली विजिट कर सकते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, और इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो आपने इसके अंदर लिखने हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ CKD। इस पर भी लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आ जाता है क्वेश्चन डिफाइन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, राइट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। यानी यहाँ पे हाइपर वॉल्यूमिया की बात हो रही है, यानी बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, वो बाय मिस्टेक भी हो सकता है किसी हेल्थ प्रोफेशनल के थ्रू, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया, उसके रिजल्ट्स में भी हो सकता है। देन हो सकता है किसी का फ्लूइड इनटेक ज़्यादा है, वो भी लीड कर सकती हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की तरफ। देन उसकी आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखनी है, कौन कौन सी सिम्टम्स जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, वो इस क्वेश्चन के अंदर आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी एंड लिस्ट द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी की जो भी टाइप्स हैं, IgG है, IgA है, IgM है, ये सारी टाइप्स आपने इसके अंदर लिखनी है और हाइपर सेंसिटिविटी को डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पेशेंट डायग्नोज विद स्लाइडिंग हिएटल हर्निया। हिएटल हर्निया पे भी लेक्चर हमारे पास मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो कि उस वीडियो लेक्चर में मौजूद हैं, लिखी हुई हैं मैंने, उसको आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट यू डू फॉर द पेशेंट विद हिएटल हर्निया, और उसके लिए आप क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिवर सिरोसिस अलॉन्ग विद साइन एंड सिम्टम्स। लिवर सिरोसिस को आपने डिफाइन करना है, उसके साइन एंड सिम्टम लिखने हैं और ब्रीफली डिस्कस करना है 3 टाइप्स ऑफ लिवर सिरोसिस। आपको पता है लिवर सिरोसिस की 3 टाइप्स होती हैं, अल्कोहल रिलेटेड है, हेपेटाइटिस रिलेटेड है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। अल्कोहल सिंपली अल्कोहल रिलेटेड है, यानी अल्कोहल की वजह से होगी। हेपेटाइटिस जो कि वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो रही है, और नॉन अल्कोहलिक जो है वो फैटी यानी फैट की वजह से, फैट के बिल्डअप की वजह से हो रही है लीवर के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी 3 टाइप्स जो है वो आपने ब्रीफली डिस्कस करनी है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। देन क्वेश्चन नंबर 12 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस 5 स्टेजेस ऑफ रीनल फेलियर बेस्ड ऑन GFR।
ये मैंने जब वीडियो लेक्चर इस पे दिया था तब भी मैंने आपको बताया था कि GFR की बेस पे जो CKD है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, उसका क्वेश्चन आ जाता होता है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की बेस पे मैंने वहाँ पे एक टेबल भी बनाया हुआ है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको देख लीजिएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, 4 साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी और 4 कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। टॉपिक प्रेगनेंसी मैंने पहले भी डिस्कस किया है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसकी 4 साइट्स आपने बतानी है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, यूट्रस की कौन कौन सी साइट्स पे हो रहा है, ठीक है, ओवरी के अंदर हो रहा है या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो रहा है, ये सारी साइट्स आपने मेंशन करनी है। फिर उसकी किस किस वजह से जो है टॉपिक प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है, ये सारी कॉजेज आपने लिखनी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक टॉपिक प्रेगनेंसी का। देन क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मेक 5 नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट विद डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। DIC के जो पेशेंट है उनके अंदर 5 नर्सिंग डायग्नोसिस आपने बनानी है। इसको अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ DIC, उसमें हमारे पास सबसे पहली नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बनाई है रिस्क फॉर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होगी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है ड्यू टू फटीग, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन है। ये सारे DIC की नर्सिंग डायग्नोसिस हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन की, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 14 भी क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं जो कि 1 नंबर की है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 1 नंबर की एक टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्लेजिया पूछा हुआ है। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या है, एक टर्म है बेसिकली जो यूज़ की जाती है एबनॉर्मल सेल्स की विद इन अ टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेजिया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ जाती है एनाप्लेजिया की। एनाप्लेजिया क्या है, कंडीशन है सेल्स के अंदर जिसमें पुअर सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है, यानी उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है मैच्योर सेल्स की वो लॉस हो जाती है, ठीक है, और उनकी जो ओरिएंटेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, लॉस हो जाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, क्या है, लो प्लेटलेट काउंट है ब्लड के अंदर। पैनसाइटोपिनिया क्या है, ऑल ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो कम हो जाता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, जिसमें डिफेक्टिव RBCs बनते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो होती है उनकी कम हो जाती है, तो ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, मैक्रोसिटिक एनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है पैलिएटिव केयर। इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, जैसे पैलिएटिव केयर को डिफाइन करें जिसमें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी की पेशेंट को कम करते हैं, उसे कंफर्ट लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। एक्लेजिया वही इनफ्रीक्वेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन के पार्ट्स, ठीक है। कोलिलिथीसिस क्या है, स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर। इनफर्टिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ फीमेल टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये है इनफर्टिलिटी। लिस्ट डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ टू ट्रीट कैंसर। मैं कितनी बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ हैं वो 3 हैं हमारे पास। कौन कौन सी है, रेडियो है, कीमो है, फिर हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास कैंसर की अवेलेबल है। और कह रहा है कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स बताएं कीमोथेरेपी के। कीमोथेरेपी से पेशेंट को फटीग होता है, वो सिक फील करता है, इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है, नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा लथार्जिक होता है। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के, ठीक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट डुडेनल अल्सर फ्रॉम द गैस्ट्रिक अल्सर। पहली बात तो ये जो डुडेनल अल्सर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो गैस्ट्रिक के अंदर यानी स्टमक के अंदर होगा। जो स्टमक अल्सर होता है उसके अंदर खाना खाने के बाद पेशेंट की पेन रिलीफ नहीं होती, जबकि डुडेनल अल्सर के अंदर खाना खाने के बाद पेशेंट की पेन रिलीफ हो जाती है। जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसके अंदर मलीना के सिम्टम्स आते हैं, जबकि डुडेनल अल्सर के अंदर जो है वो मलीना और हेमाटोचीज़िया दोनों के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो यह डिफरेंस डुडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के दरमियान। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साइन एंड सिम्टम ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है, इसको आपने लाजमी करना है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही पूछा जाता है, आपको पता है। इसकी एक तो मैनेजमेंट नर्सिंग केयर में उसकी हाइजीन को मेंटेन करना है, फीमेल को भी हाइजीन का बताना है फ्रंट टू बैक, मेल हाइजीन को भी क्लियर करना है, अपने पेशेंट को प्रॉपर गाइडलाइंस देनी है, फ्लूइड इनटेक पेशेंट का अच्छा करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। उसके साइन एंड सिम्टम्स के अंदर जो कि पूछे गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एडेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, पेनफुल यूरिनेशन है जिसको हम डिस्यूरिया बोलते हैं, हीमाचूरिया, ब्लड इन यूरिनेशन आ रहा होता है, ठीक है, पस भी आ सकती है, ठीक है, पायूरिया की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपने मेंशन करने हैं, प्लस उसकी नर्सिंग केयर जो आपने पेशेंट को देनी है वो मेंशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ GERD, व्हाट आर द काजेज ऑफ GERD।
गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर और इसके कॉजेज। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। देन आ जाता है राइट डाउन द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर कोलेसिस्टेक्टमी। पेशेंट की वुंड केयर करनी है आपने, पेशेंट की पेन मैनेजमेंट करनी है, हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, उसकी डाइट मेंटेन करनी है, उसका वेट मेंटेन करना है, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, ठीक है, उसको हाई फैट डाइट जो है वो प्रिवेंट करनी है। ये हमने पेशेंट करनी है केयर पोस्ट ऑफ कोलेसिस्टेक्टमी, यानी जब हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर करना है आपने हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। तो जो हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये बेसिकली सिंगल ग्रुप ऑफ नोड्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और लोकलाइज होता है, रीड स्टीनबर्ग सेल की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होती है। जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है इसके अंदर मल्टीपल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। मेजोरिटी इन्वॉल्व करते हैं बी सेल्स को और फ्यूअर सेल्स ऑफ टी सेल्स, ठीक है, जो हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ इट्स कैन बी कंट्रोल। सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है एग्जाम में। एड्स को कैसे प्रिवेंट करना है, HIV को कैसे प्रिवेंट करना है। तो सबसे पहले आपने लिखनी है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, नीडल शेयरिंग से प्रिवेंट करना है, इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंजेस यूज़ नहीं करनी है, फिर पेशेंट की स्क्रीनिंग करवाएं, कोई प्रेग्नेंट है HIV की उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक। पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हुए प्रॉपर PPE इक्विपमेंट यूज़ किए जाएँ। देन क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफाइन अबॉर्शन और डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अबॉर्शन को डिफाइन करना है और आपने इसकी सारी टाइप्स लिखी हैं, थ्रेडन अबॉर्शन है, मिस्ड अबॉर्शन है, सारी टाइप्स आपने इसके अंदर लिखनी है। डिफाइन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या फिर पूछ लेते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और फिर उसकी मेडिकल मैनेजमेंट आपसे पूछ ली जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में पूछा जाता है, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। स्टूडेंट्स इसके साथ हमारी आज की जो वीडियो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से वो की है कंप्लीट। इन सारे टॉपिक्स को आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।